अट्रैक्टिव लगने का मतलब महंगे कपड़े, ओवर प्राइस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होता। अगर आप खुद को ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी पता हो तो। और इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वेयर ब्लैक। ब्लैक कपड़ों पर इतने सारे गाने बिना किसी वजह के नहीं बनते। ब्लैक क्लोथिंग एक इल्यूजन क्रिएट करती है लीननेस और फिटनेस का। अगर आप किसी से पूछोगे कि सबसे अट्रैक्टिव कलर कौन सा है, तो शायद वो बोलेंगे रेड कलर। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर को हमारा मन जोड़ता है प्यार और रोमांस से। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल अपील की बात करें तो विदाउट एनी डाउट ब्लैक से बेटर कोई चॉइस नहीं होती। नंबर 2, बाइट एंड सक इन योर चीक्स। फेशियल अट्रैक्टिवनेस के बहुत रिलायबल साइंस होते हैं एक इंसान की जॉ लाइन और उसकी चीक बोन्स। एक शार्प जॉ लाइन हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज और प्रॉपर टंग पोस्चर का साइन होती है। और हाई चीक बोन्स भी आपकी फुल फेशियल डेवलपमेंट और जीभ की सही पोजीशन को दर्शाती हैं। इस तरह से चीक्स और जॉ मिलकर आपको एक प्रॉपर मॉडल लाइक लुक देते हैं। हाउएवर, जब हमारा बॉडी फैट ज्यादा होता है या हमारी जॉ प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, तब भी हम इंस्टेंटली खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने चीक्स को थोड़ा सा बाइट और सक इन करके। ये ट्रिक मॉडल्स की दुनिया में बहुत कॉमन है और ज्यादातर गुड लुकिंग लोग नेचुरली अपने चीक्स को सक और बाइट करे रखते हैं। इसलिए अपने चीक्स को फुलाए रखने या फिर उन्हें ढीला छोड़ने के बजाय अपने चीक्स को टाइट और सक्ड इन रखो। नंबर 3, म्यूइंग। हम टंग पोस्चर की बात बिना म्यूइंग को समझे नहीं कर सकते। म्यूइंग का मतलब होता है अपनी टंग को मुंह के ऊपरी हिस्से पर प्रेस करे रखना। जिस भी इंसान का फेशियल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होता है, ये गारंटी के साथ बोला जा सकता है कि उसकी जीभ ज्यादातर समय उसकी मुंह की छत पर ही रहती होगी। और सिर्फ जीभ का आगे का हिस्सा ही नहीं, बट स्पेशली टंग का बैक पोर्शन भी। कॉन्स्टेंटली पूरी टंग के प्रेशर से ओवर टाइम हमारे स्कल की शेप बदलने लगती है, जिससे हमारी आई शेप इंप्रूव होती है और चीक बोन्स खड़ी होने लगती हैं। कभी नोटिस करना, जिस इंसान का मुंह खुला रहता है और उसकी जीभ मुंह के निचले हिस्से में रेस्ट करती है, उसका फेस भी अनअट्रैक्टिव और वीक लगेगा। जबकि करेक्ट टंग पोस्चर फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और हमारे फीचर्स को एक्स्ट्रा डेफिनेशन देता है। नंबर 3, डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ। मेल्स के केस में अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत जरूरी साइन होता है उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ। क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बढ़ते ही मेल्स के ट्रैप्स, उनके शोल्डर्स और चेस्ट बड़े और वाइड होने लगते हैं। लेकिन हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से वेस्ट छोटी, इससे एक अट्रैक्टिव मेल बॉडी शेप लेटर वी या फिर एक डायमंड के जैसी बन जाती है। इसलिए चाहे आप जिम जाते हो या फिर घर पर एक्सरसाइज करते हो, अगर आपको अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है तो अपने शोल्डर्स, ट्रैप्स और चेस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दो। नंबर 4, स्टैंड विद योर फीट अपार्ट। याद है स्कूल में असेंबली के दौरान जब हमें रेस्ट पोजीशन सिखाई जाती थी, तब 2 कमांड्स होती थी, स्टैंड एट ईज और अटेंशन। स्टैंडिंग एट ईज का मतलब होता है कि आप ईज में खड़े हो, आप ज्यादा स्टेबल हो और आप अपनी डोमिनेंस को शो कर रहे हो। बट अटेंशन पोजीशन एक सबमिसिव पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैर इतने क्लोज होते हैं कि कोई भी आपको धक्का देकर इजीली गिरा सकता है। और अपने हाथों को सामने रखकर भी आप यही सिग्नल कर रहे होते हो कि आप निहत्ते और हार्मलेस हो। पैरों को खुला रखकर खड़े होने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लगते हो। इसलिए स्पेशली फॉर मेल्स कभी भी अपने पैरों को एकदम चिपका कर मत खड़े हुआ करो। नंबर 5, शो ऑफ योर हिप्स। शकीरा ने बिल्कुल सही बोला था, हिप्स डोंट लाई। क्योंकि फीमेल्स के केस में ब्रॉड हिप्स और फ्री हिप मूवमेंट उनकी अट्रैक्टिवनेस को 50% तक बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए बिकॉज हिप विड्थ एक इंडिकेशन होता है ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज का और एक फीमेल के लिए कितना ईजी होगा एक बेबी को डिलीवर करना। इसी वजह से फीमेल्स हाई हील्स पहनती हैं, जिम में यूजुअली लोअर बॉडी को ज्यादा ट्रेन करती हैं और ऐसी ड्रेसेस प्रेफर करती हैं जिनमें उनकी बॉडी कर्वी लगे। इवन एक आर ग्लास शेप का मेन कैरेक्टरिस्टिक भी वाइड हिप्स ही होते हैं। नंबर 6, ब्रश योर लिप्स। हमें पता है कि हमारी स्किन रेगुलरली खुद को रिन्यू करती है और खुद की स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए हमें उसे एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है। हाउएवर, हम ये नहीं जानते कि हमें अपनी लिप्स की डेड स्किन को भी रिमूव करना होता है। हमारे लिप्स तभी अच्छे लगते हैं जब वो फुल, हेल्दी और ब्राइट कलर के होते हैं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हफ्ते में 1-2 बार अपने लिप्स पर ब्रश यूज करना। नंबर 7, लुक अप और अहेड। चाहे आप अपने शूज की तरफ देख रहे हो या फिर फोन को यूज कर रहे हो, मेल्स और फीमेल्स दोनों को दूसरा जेंडर अनअट्रैक्टिव लगता है जब वो नीचे देख रहा होता है। क्योंकि सर झुकाए रखना साइन होता है लो कॉन्फिडेंस और सैडनेस का। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो लोग रखते हैं जो इनसिक्योर होते हैं और दूसरे लोगों की जजमेंट या फिर उनकी नजरों से बचना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप पब्लिक में हो या फिर किसी रूम में एंटर कर रहे हो,
तब हमेशा अपनी नजरें पूरे रूम पर फैलाओ और बिना किसी डर के खुद को कैरी करो। नंबर 8, हैंग आउट विद अट्रैक्टिव पीपल। जिस तरह से अमीर लोगों के साथ हैंग आउट करने से आप सबकॉन्शियसली रिच हैबिट्स डेवलप करने लगते हो, गरीब लोगों के साथ पुअर हैबिट्स और एडिक्ट्स के साथ एडिक्शंस, वैसे ही अट्रैक्टिव लोगों के साथ हैंग आउट करने से आप भी खुद की अट्रैक्शन को इंप्रूव कर पाते हो। इसके साथ ही जब भी हम किसी ग्रुप को देखते हैं तब हम उस ग्रुप के लोगों की अट्रैक्टिवनेस को एवरेज आउट कर देते हैं, जिस वजह से अगर आप हॉट और ब्यूटीफुल लोगों के साथ हैंग आउट करने लगोगे तो चांसेस हैं कि दूसरे लोग भी आपको ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल मानने लगेंगे। नंबर 9, रिलैक्स योर आईब्रोज। अट्रैक्टिव आईज यूजुअली 2 टाइप्स की होती हैं, यानी हंटर आईज दैट सिग्नल डोमिनेंस और बिग राउंडेड आईज दैट सिग्नल यूथ। और ये दोनों आई शेप्स डेवलप होती हैं हमारी स्कल की शेप और अगेन टंग पोस्चर से। बट ज्यादातर लोग खुद की आईज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आंखों और आईब्रोज पर ज्यादा जोर डालते हैं, जिससे उनकी आंखें कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि फियर शो करने लगती हैं। इसलिए अपनी आईब्रोज को हमेशा रिलैक्स रखो। नंबर 10, मेक योर फेस लुक सिमेट्रिकल। फेशियल सिमेट्री बहुत जल्दी ये बता पाता है कि एक इंसान के जीन्स कितने लो या हाई क्वालिटी के हैं। अगर आपके फेस की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। हाउएवर, अगर आपका फेस एसिमेट्रिकल है तो आप सिमेट्री का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो बियर्ड को ग्रो करके, या फिर फीमेल्स के केस में मेकअप, फेक आईलैशेस और ईयररिंग्स का यूज करके। इसके साथ ही ये भी याद रखो कि आपका स्लीपिंग पोस्चर भी आपकी फेशियल सिमेट्री को खराब कर सकता है। अगर आप पेट के बल या फिर एक साइड से फेस डाउन करके सोते हो तो इससे आपकी एक साइड ज्यादा फ्लैट बन जाएगी और दूसरी ज्यादा बल्की। इसलिए सोते टाइम अपने दोनों साइड एक एक पिल्लो रख लो ताकि आप पलटो ना और अपना फेस सीधा रखकर ही सो। नंबर 11, डिस्प्ले अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपको पता है कि क्यों द रॉक की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, या फिर क्यों शाहरुख खान के पीछे लोग पागल होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप के लोग एक कॉन्ट्रास्ट को डिस्प्ले करते हैं। रॉक इतना मस्कुलर और डोमिनेंट दिखने के बावजूद भी हर एक के साथ काइंडली और रिस्पेक्टफुल मैनर में कम्युनिकेट करता है, और शाहरुख भी सबसे बड़े एक्टर होने के बावजूद इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ और चार्मिंग हैं। यानी ऐसे बनो कि सामने वाला एक्सपेक्ट कुछ और करे लेकिन आप उन्हें दो कुछ और। नंबर 12, नेवर गेट ओवर एक्साइटेड इन द बिगिनिंग। ये चीज भी मेल्स और फीमेल्स दोनों पर अप्लाई होती है। जब भी आपको कोई अट्रैक्टिव लगे तब सीधा सीधा उसके आगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत कर दो, क्योंकि ऐसे तो आप सारी पावर दूसरे इंसान के हाथ में दे दोगे और एक तरह से उनसे अप्रूवल मांगने लगोगे। हमें खुद को इस वीक पोजीशन पर नहीं रखना। इसके बजाय चीजों को स्लो, मिस्टीरियस और पैशनेट रखो। दूसरे इंसान को थोड़ी सी हिंट्स दो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और बाकी का काम उन्हें करने दो। लास्टली, अगर आप ये समझना चाहते हो कि आज के बदलते कल्चर में किसी को साइकोलॉजिकली अपने पीछे पागल कैसे करना है तो इस वीडियो को देखो।